हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का पावन पर्व माँ दुर्गा की भक्ति, साधना और शक्ति की उपासना का सबसे शुभ समय माना जाता है। इन 9 दिनों में भक्त माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं और अष्टमी एवं नवमी तिथि पर कन्या पूजन करके व्रत का समापन करते हैं। और चैत्र नवरात्रि में नवमी तिथि पर रामनवमी मनाई जाती है। लेकिन बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होता है कि नवरात्रि का व्रत किस प्रकार से रखा जाता है और व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर व्रत के दौरान पीरियड आ जाए तो क्या करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि नवरात्रि का व्रत किस प्रकार से रखा जाता है, व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, पूरे 9 दिन का फलाहार क्या होना चाहिए और व्रत में अगर आपको पीरियड आ जाए तो क्या करें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले जान लेते हैं कि नवरात्रि का व्रत किस प्रकार से रखा जाता है। नवरात्रि का व्रत मुख्य रूप से 4 प्रकार से रखा जाता है। पहला, निर्जला व्रत। इस व्रत में भक्त पूरे दिन बिना पानी और भोजन के रहते हैं। यह व्रत सबसे कठिन माना जाता है और बहुत कम लोग ही इसे पूरे 9 दिन रख पाते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ 2 लोगों पर ही यह व्रत रखते हैं, बाकी कुछ नहीं खाते या पीते हैं। नंबर 2, फलाहार व्रत। यह सबसे सामान्य व्रत है। इसमें दिन भर फल, दूध, दही और व्रत का भोजन किया जाता है, जैसे साबूदाना, मखाना, समर के चावल, कुट्टू और सिंघाड़े का आटा आदि। नंबर 3, एक समय भोजन व्रत। इस व्रत में भक्त दिन में सिर्फ एक बार फलाहार या व्रत का भोजन करते हैं, बाकी समय फल, दूध या पानी लेते हैं। चौथा, पहला और आखिरी व्रत। कुछ लोग पूरे 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते, इसलिए वे पहले दिन और सप्तमी या अष्टमी का व्रत रखते हैं। यह भी बहुत शुभ माना जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि नवरात्रि व्रत में क्या खाएं। नवरात्रि के व्रत में सात्विक और फलाहार भोजन किया जाता है। व्रत में इन चीजों का सेवन किया जा सकता है। नंबर 1, फल। सेब, केला, अनार, पपीता, अंगूर, संतरा, इनका सेवन आप कर सकते हैं। अगर आपको एसिडिटी की समस्या है तो आपको खट्टे फलों से परहेज करना चाहिए, अन्यथा आप खट्टे फलों का भी सेवन कर सकते हैं। नंबर 2 आता है दूध और दही। आप फलों के मिल्क शेक बनाकर पी सकते हैं, दही की छाछ बनाकर आप पी सकते हैं, लस्सी बनाकर आप पी सकते हैं। मखाना, मखाना एक सुपर फूड है। इनका सेवन करने से आपको दिन भर एनर्जी बनी रहेगी और भूख का भी एहसास नहीं होगा। इस मखाने की खीर या मखाने को रोस्ट करके आप खा सकते हैं। साबूदाना, समा के चावल, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, राजगिरे का आटा, इनका सेवन आप कर सकते हैं। इनसे कई प्रकार के व्रत के व्यंजन बनाए जा सकते हैं, जैसे कि साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाने की खीर, साबूदाना वड़ा, साबूदाने का परांठा, कुट्टू की पूरी, कुट्टू का परांठा, कुट्टू का हलवा, मखाने की खीर, मखाने को रोस्ट करके आप खा सकते हैं, समा के चावल की खिचड़ी, समा के चावल की खीर, सिंघाड़े का हलवा आदि आप बनाकर खा सकते हैं। सब्जी, सब्जी में सबसे पहले आता है आलू। व्रत में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी आलू है। आलू की सब्जी बनाकर आप खा सकते हैं, आलू का हलवा बनाकर भी आप खा सकते हैं, आलू के चिप्स भी आप खा सकते हैं यदि घर के बने हुए हैं तो। शकरकंद आप खा सकते हैं, शकरकंद की चाट बनाकर आप खा सकते हैं, शकरकंद का हलवा बनाकर आप खा सकते हैं, शकरकंद का परांठा भी आप बना सकते हैं। अरबी, सूखी अरबी आप खा सकते हैं, रस्से वाली अरबी आप बनाकर खा सकते हैं। लौकी, लौकी सुपाच्य होती है तो लौकी की सब्जी आप खा सकते हैं, लौकी का हलवा बनाकर आप खा सकते हैं, लौकी की खीर बनाकर आप खा सकते हैं। कद्दू, कद्दू की भी खट्टी मीठी सब्जी और कद्दू का हलवा बनाकर भी आप खा सकते हैं। पनीर, अगर घर का पनीर है तो आप पनीर की सब्जी, पनीर को रोस्ट करके भी आप खा सकते हैं। कच्चा केला, कच्चा केला भी एक अच्छा ऑप्शन है, तो कच्चे केले की सब्जी बनाकर आप खा सकते हैं, कच्चे केले की चिप्स बनाकर भी आप खा सकते हैं। कच्चा पपीता आप खा सकते हैं, लेकिन गर्भवती महिलाओं को कच्चे पपीते से परहेज करना चाहिए। नींबू और टमाटर अगर आपके यहाँ खाए जाते हैं तो खा सकते हैं, ये निषेध नहीं माने गए हैं, लेकिन हर एक घर की परंपरा अलग अलग होती है, तो अगर आपके यहाँ खाए जाते हैं तो आप खा सकते हैं। ककड़ी, खीरा भी आप खा सकते हैं, पानी वाले फल हैं, इनसे आपके शरीर में हाइड्रेशन बना रहेगा। नारियल पानी आप ले सकते हैं। अदरक, हरी मिर्च, धनिया भी आप खा सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि व्रत में कौन सा नमक खाया जाता है। तो नवरात्रि के व्रत में सेंधा नमक का ही प्रयोग किया जाता है। साधारण नमक यानी कि आयोडीन नमक व्रत में नहीं खाया जाता है। अब बात कर लेते हैं तेल और
मसालों की तो तेल में देसी घी, मूंगफली का तेल, बादाम या तिल के तेल का ही आपको प्रयोग करना है। सबसे बेस्ट है कि देसी घी में ही सारा खाना बनाया जाए। मसालों में आप काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, लौंग, इलायची, जायफल का प्रयोग आप कर सकते हैं और मिर्च का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। अगर घर की पिसी हुई है तो धनिया भी आप घर का पिसा हुआ प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि नवरात्रि व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। तो नवरात्रि के व्रत में इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। गेहूं का आटा, सामान्य चावल, सभी प्रकार की दालें, बेसन, सूजी, मैदा, हल्दी, गरम मसाले, हींग, मेथी दाना, बाजार के पैकेट बंद मसालों का प्रयोग आपको नहीं करना है। लहसुन और प्याज ये तामसिक भोजन होते हैं, इसलिए इनका सेवन आपको नहीं करना है। मांसाहार, शराब, सभी तरह के नशे, सिगरेट, तंबाकू इनका सेवन आपको नहीं करना है। सब्जियों में आपको कटहल, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, मटर, फली वाली सब्जियां, गोभी, पत्ता गोभी, भिंडी आदि का सेवन आपको नहीं करना है। तेल में आपको सरसों के तेल और रिफाइंड का प्रयोग नहीं करना है। तो इन चीजों को व्रत में वर्जित माना गया है। अब आइए जान लेते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में क्या खाना चाहिए। अगर आप पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं तो भोजन का क्रम इस प्रकार से रख सकते हैं। सबसे पहले आपको माता रानी की पूजा करनी है। माता रानी की पूजा से पहले आपको कुछ नहीं खाना है। माता रानी की पूजा के बाद आप जो माता रानी को भोग लगाएंगे वो आप खा सकते हैं। सुबह में आप ड्राई फ्रूट्स माता रानी को भोग लगा सकते हैं। अगर आप जल्दी जल्दी कुछ नहीं बना पाते हैं तो माता रानी को ड्राई फ्रूट्स या फल का भोग आप लगा सकते हैं और उनका सेवन आप कर सकते हैं। साथ में दूध या चाय आप ले सकते हैं। कॉफी का सेवन आपको नहीं करना है। तो फल, दूध या मखाने या ड्राई फ्रूट्स का सेवन आप कर सकते हैं। उन्हें भूनकर या सिंपल ऐसे भी आप ले सकते हैं। दोपहर में आप साबूदाने की खिचड़ी आप खा सकते हैं। फलों का जूस आप ले सकते हैं। जो ऊपर फल आपको बताए गए हैं उनका घर पे जूस निकाल के आप पी सकते हैं, लेकिन बाजार के पैकेट बंद जूस का प्रयोग आपको नहीं करना है। दही की छाछ या दही की लस्सी बनाकर आप पी सकते हैं। मिल्क शेक आप पी सकते हैं। पानी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें ताकि आपके शरीर में हाइड्रेशन बना रहे। चाहे तो आप नारियल पानी भी ले सकते हैं। शाम के समय में आप दही, फल या कुट्टू की रोटी, समा की खिचड़ी और हल्का फलाहार करना अच्छा माना जाता है। ज्यादा तले बड़े भुने भोजन से आपको परहेज करना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं कि नवरात्रि में क्या करना चाहिए। तो नवरात्रि के दिनों में रोज माँ दुर्गा की पूजा करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, घर में साफ सफाई रखें, कन्या पूजन करें, गरीबों को भोजन कराएं। इन दिनों में भक्ति और संयम का विशेष महत्व होता है। अब आइए जान लेते हैं कि अगर आपको पीरियड आ जाए तो क्या करें। सबसे पहला आता है कि भगवान के लिए भक्ति भाव सर्वोपरि होता है। महिलाओं के लिए मासिक धर्म प्राकृतिक रूप से होने वाली घटना है जो कि हर 22 से 28 दिन में रिपीट होती है। अगर आपको पहले से ही आशंका है कि नवरात्रि के बीच में यह समस्या आ सकती है तो आपको व्रत रखने की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में आप चाहे तो पहले और आखिरी व्रत कर सकती हैं। कुछ महिलाओं को चक्कर आना, भूख न लगना और कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में आपको व्रत नहीं रखना चाहिए, लेकिन जिन महिलाओं को ऐसी समस्या नहीं होती है वे व्रत रख सकती हैं। इस दौरान आप माता की प्रतिमा को स्पर्श ना करें और न ही पूजा की कोई सामग्री को छुएं। आप सच्चे श्रद्धा भाव से व्रत रख सकती हैं, फलाहार भी कर सकती हैं। भगवान के लिए भक्तों में माँ के लिए सच्चे भाव का होना जरूरी है और शारीरिक शुद्धि उसके बाद आती है। इसके बाद आता है कि व्रत के साथ आप शक्ति पाठ कर सकती हैं। जिन महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या आती है और आपको यह पाठ याद नहीं है तो आप अपने मोबाइल में इंटरनेट के माध्यम से यह कर सकती हैं। किसी एकांत स्थान पर बैठकर आप चाहे तो यह पाठ कर सकती हैं। ध्यान रहे कि यह पाठ आपको स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही करना चाहिए। अगर नवरात्र से पहले आपको मासिक धर्म की शुरुआत हो चुकी है तो आपको व्रत नहीं करना चाहिए। फिर भी यदि आपने व्रत का संकल्प ले चुकी हैं तो आपको पूजा स्वयं ना करें। इसके बजाय आप किसी अन्य व्यक्ति से पूजा करवा सकती हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने सुनने से आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। मानसिक जाप और मानसिक ध्यान जरूर करें। जिन महिलाओं को नवरात्र के बीच में मासिक धर्म आ जाए उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। इस दौरान उनके लिए जरूरी है कि अगर आपने पहला व्रत कर लिया है और आखिरी व्रत तक मासिक धर्म की शिकायत हो जाए तो भी आप आखिरी व्रत करना चाहिए। कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। नवरात्रि में जिसमें आपको मासिक धर्म खत्म हो जाए
उस समय आपको नहा धोकर साफ वस्त्र धारण करके मां भगवती का पूजन करना चाहिए। और अगर कन्या पूजन के समय आपको पीरियड आ जाए तो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आप कन्या पूजन करवा सकते हैं। घर पर अगर खाना बनाने वाला कोई नहीं है तो आप बाहर से खाना मंगाकर, सूखा सामान मंगाकर आप पूजन कर सकते हैं या फलाहार से कन्या पूजन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी नवरात्रि व्रत की कैसे करें और व्रत में क्या खाएं क्या नहीं, और अगर आपको पीरियड आ जाए तो क्या करें। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए यूजफुल हो, और नवरात्रि की और भी वीडियो हमारे चैनल पर हैं, उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक माता रानी की कृपा पर बनी रही। जय श्री राधे, जय माता दी।